दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता की व्रत की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ, मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उभरता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी। और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हरण बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही हूँ। तब वह बोली कि माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हरण ने एक घड़ी से ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तो वह खा लो। जब उस बूढ़ी माई ने वो राबड़ी खाई और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। जब कुम्हरण माता के सिर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आंख है, जिसे देखकर कुम्हरण डर गई और वहां से भागने लगी। तब वो बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हरण रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? कुम्हरण हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ से दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठा हूँ, मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हरण के घर के बाहर खड़ी गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हरण के घर की दरिद्रता को झाड़कर डालिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हरण हाथ जोड़कर बोली, माता आप गाँव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएं, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस घड़े का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गए। कुम्हरण ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई। नगर में कुम्हरण की झोपड़ी बच गई। ये देखकर नगर के राजा ने कुम्हरण को बुलाया और उसे पूछने लगे, कुम्हरण सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हरण ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को भोग लगेगा।